थावे वाली माता के मंदिर के पीछे की क्या कुछ कहानियां हैं, इस पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। नवरात्रि का टाइम आता है तो क्या ये हजारों की संख्या लाखों में बदल जाती है। करेक्ट, लाखों में बदल जाता है। यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। हम जब उनका मन्नत पूरा होता है, दुर्गा जी पूरा करती है, तभी ना लोग आता है यहाँ। पूजा करने का मकसद क्या है? इस मंदिर में जितने पंडा पुजारी हैं सब पणौली के लोग हैं। तो वहां से उचली तो दुर्गा जी भी चाह रही जी उधार हो लोग का। वहां से चली तो कलकत्ता आई, काली घाट। काली घाट से चली तो पटना आई, पटन देवी। पटना के बाद आमी, आमी के बाद थावे नहीं आई, यहाँ नहीं आई। दुर्गा जी चली गई इधर सांसा मूसा के बाद घोड़ा घाट मेला लगता है, वहाँ घोड़ा ही भवानी बोलती है माई। वहां से जब चली है घोड़ा घाट से, क्या आंधी तूफान, इनका किला फिला सब हिलने लगा, डोलने लगा। तो ये बोले थे जो हमको उनका कंगन दिखला दो, उनका दर्शन करा दो। बोले ठीक। रहसू भी बैठल बड़े और राजा हो जाए। जैसे ही रहसू का मुंडी फाड़ के हाथ निकाली, दाहिना हाथ, वो कंगन देख लिया राजा, वही मूर्छित होकर मर गए मनन से। उसके इतना भक्त थी जिसके चलते दुर्गा जी आती थी तो खूब दुर्गा जी का सेवा शुश्रूषा करती थी। ठीक है, तो बोली जी माँ हम तो कुंवारी हैं, हमारा बदनाम हो जाएगा। ये मनन सिंह का राज है। मनन सिंह राजा चेरू वंश के थे। तो वहीं उसकी माँ रहती थी। दुर्गा जी वहाँ गई, कैसे कैसे घूमते और उनका खूब स्वागत किया। दुर्गा जी खुश हो गई। तो बोली जी बेटी हम एक बच्चा का जन्म देना चाहते हैं। अभी हम गोपालगंज के थावे में है, थावे वाली माता के दरबार में है। और इस मंदिर की क्या कुछ मान्यता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि थावे वाली माता के मंदिर में डेली हजारों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। अगर नवरात्रि का दिन हो तो वो हजारों की संख्या लाखों में तब्दील हो जाती है। और अभी का आप नजारा देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो जन सैलाब है माता के मंदिर में उमड़ा है। अब थावे वाली माता के मंदिर के पीछे की क्या कुछ कहानियां हैं, इस पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है। ये आपरूपी है दुर्गा जी, तारा बस के बात नहीं थे ना हमारा बस के बात बा। इस मंदिर में जितने पंडा पुजारी हैं सब पणौली के लोग हैं। हथुआ स्टेट का देन है, जिसके चलते हम लोग का सबका रोजी रोटी चल रहा। ठीक है, अब रहा बात, रहसू नामक एक व्यक्ति थे जो दुर्गा जी के भक्त थे। ठीक है, उसके बाद वो दुर्गा जी का पूजा करते थे। उनका ये गांव के नाम तो हमरा तन भुलाता, उसी गांव के वो थे रहसू। लोग बोलता है जे चित्तूटला के थे, लेकिन चित्तूटला का नहीं थे। उनका घर था एजा से 2 किलोमीटर दक्षिण है। तो उनकी माँ भी बहुत भक्ति नहीं थी, तो दुर्गा जी उनके यहाँ आती जाती थी। दुर्गा जी उनके हाथ ही जाती थी। इतना भक्त थी जिसके चलते दुर्गा जी आती थी तो खूब दुर्गा जी का सेवा शुश्रूषा करती थी। मान्यता प्राप्त उसको था उनके बस में। तुम्हारे बस में हम रहेंगे तो हम उसी का अनुसरण करेंगे ना। दुर्गा जी उनके बस में थी। दुर्गा जी के बस में वो थी, या दुर्गा जी भक्त के बस में भगवान रहते हैं, तो दुर्गा जी उनका भक्त बस में थी। इसीलिए उसके बाद रहसू का जन्म नहीं था। भगवतीपुर गांव है, ये देखा इधर है, कहीं है थावे के बगल में ही। तो वहीं उसकी माँ रहती थी। दुर्गा जी वहाँ गई, कैसे कैसे घूमते और उनका खूब स्वागत किया। दुर्गा जी खुश हो गई। तो बोली जी बेटी हम एक बच्चा का जन्म देना चाहते हैं। ठीक है, तो बोली जी माँ हम तो कुंवारी हैं, हमारा बदनाम हो जाएगा। ये मनन सिंह का राज है। मनन सिंह राजा चेरू वंश के थे।
अब मनन सिंह भी भक्त थे दुर्गा जी का, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब उनको जिद पकड़ लिया। राजपूत जाति हठ ही होता है, तो वो हठ पकड़ लिए, नहीं हमको कतरा का झूर ले आके जंगल झाड़ डालते थे। जब बाघ के दौरी था, वो बाघ से दौरी होता था, उसमें से बहरनी चावल निकलता था। एक बार अकाल पड़ा मनन सिंह राज में, तो भूखे लोग मरने लगा, तो वही रहसु का करते थे, जे कतरा के झूर घास फूस डालते थे, उसमें से बहरनी चाउर का निकलता था। वो बहरनी चाउर सबको देने लगे, तो लोग खाने के बस में था। लेकिन मनन सिंह को पता चल गया। मनन सिंह बोला, ये क्यों हमारे राज में रह के तुम अपने से मर्जी काम करता, हमसे बिना पूछे? तो बोले जो हुजूर हमारा कोई दोष नहीं है। लास्ट में बोला जे तुमको दुर्गा जी को दिखलाना पड़ेगा। तो रहसु बहुत समझाए, नहीं माने। राजा हट पकड़ लिया, जे नहीं, जब तक तुम नहीं दिखलाएगा, दुर्गा जी का दर्शन नहीं कराएगा, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। वो हट पकड़ लिया। लास्ट में रहसु भार पाच के कौरू कमच है। हालांकि इनका ओरिजिनल स्थान हिंगलाज बर्मा में है, लेकिन वहाँ से नहीं मतलब है, अब हिंदुस्तान से मतलब है। कौरू कमख्या में इनका स्थान है ओरिजिनल, पहाड़ के बीच में गुफा में। तो वहाँ से वो चली, तो दुर्गा जी भी चाह रहे जी उधार हो लोग का। वहाँ से चली तो कलकत्ता आई, काली घाट। काली घाट से चली तो पटना आई, पटन देवी। आमी एगो जगह है, आमी भी आई है। तो आमी के बाद पटना, पटना के बाद आमी, आमी के बाद थावे नहीं आई, यहाँ नहीं आई। दुर्गा जी चली गई इधर सांसा मूसा के बाद घोड़ा घाट मेला लगता है, वहाँ घोड़ा ही भवानी बोलती है माई। तो यहाँ आई नहीं तो फिर थावे वाली माता का मंदिर बना क्या? बताओ, बात समझने की कोशिश तो करो। हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ थावे नहीं आकर के चली गई वहाँ से रहसु बोले जो अब तो मानत नहीं, जड़त जला गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बानत सरासर बिन भई होने प्रीत। ये मानता नहीं है, अब हम क्या करें? अब आपको जो बचता बुझाता है करिए। वहाँ से जब चली है घोड़ा घाट से, क्या आंधी तूफान, इनका किला फिला सब हिलने लगा, डोलने लगा। तो ये बोले थे जो हमको उनका कंगन दिखला दो, उनका दर्शन करा दो। बोले ठीक। रहसु भी बैठल बड़े, और राजा वही जाए। जैसे ही रहसु का मुंडी फाड़ के हाथ निकाली, दाहिना हाथ, वो कंगन देख लिया राजा, वही मूर्छित होकर मर गए मनन सिंह। उसके बाद रोग रोगी दोनों साफ हो गया। रोग के था, रोग मनन सिंह थे और रोगी रहसु थे। यही यहाँ का कहानी है। ठीक है, और कोई आगे पूछना है तो बोलो, हम बतलाएंगे। अच्छा, यहाँ तो अभी हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जब नवरात्रि का टाइम आता है तो क्या ये हजारों की संख्या लाखों में बदल जाती है? करेक्ट, लाखों में बदल जाता है। यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। हम बात करने के पक्ष में नहीं रहेंगे, लोग को संभालेंगे कि हम इसका भाव देखेंगे। लेकिन लोग आता है, इंडिया चैनल है, बहुत चैनल आता है। अच्छा, माता से जो है मुराद मांगा जाता है, मन्नत मांगा जाता है, क्या पूरा होता है? एकदम पूरा होता है, 100% पूरा होता है। जो तो खाली नहीं जाते हैं? एकदम खाली कोई नहीं जाता है, तभी लोग बढ़ता है। क्यों आता है लोग यहाँ? जब उनका मन्नत पूरा होता है, दुर्गा जी पूरा करती है, तभी ना लोग आता है यहाँ। पूजा करने का मकसद क्या है? तुम आई है, गोड़ लगेगी, बोले कि हे दुर्गा जी हमारा ये काम हो जाएगा तो हम आपको आएंगे फिर दरबार में, आपके चरण में जो हमसे हो सकता है वो चढ़ाएंगे। यही ना कह करके तुम भी देख लो, टेस्ट कर लो, वहीं पर टेस्ट कर ले। हाँ, टेस्ट। हम बोले जे दुर्गा जी के यहाँ तुम टेस्ट करो, गोड़ लागो, पूजा करो, अर्चना करो, और जो मांगना है मांग लो, और उसके बाद तुमको पूरा हो जाएगा तो आएगी फिर दोबारा गोड़ लागने के लिए। यही टेस्ट हुआ। और थावे वाली माता के मंदिर में अनदिना हजारों के संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। अगर नवरात्रि का दिन आता है तो ये जो जन सैलाब है वो लाखों के संख्या में बदल जाता है। और ये थावे वाली माता के मंदिर की जो कहानी है वो ये है कि जो यहाँ के राजा मान सिंह थे, उन्हें माता का दर्शन करना था। माता आती है, उन्हें दर्शन भी देती है, और जिसके बाद
यहाँ पे माता का मंदिर स्थापित होता है और यहाँ के पुजारी का कहना है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका जो मन्नत है वो अवश्य पूरा होता है। मन्नत यहाँ से खाली हाथ लौट के नहीं जाते हैं, जो मन्नत मांगा जाता है इस मंदिर में वो पूर्ण होता है। और यहाँ के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर से ही हमारी रोजी रोटी भी चलती है। खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।